हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी प्लांट कम्युनिटी जो है वो किसी भी जगह के वातावरण में जो भी फैक्टर्स पाए जा रहे हैं, जैसी भी स्थिति पाई जा रही है, उसके साथ एक इक्विलिब्रियम या हार्मनी बना के रहते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, एक सत्य है, किंतु मतलब प्रकृति में या नेचर में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। जो कम्युनिटीज़ हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं होती हैं, वो हमेशा डायनेमिक होती हैं और वो हमेशा समय के साथ में परिवर्तनशील होती हैं। कभी भी हमें कोई भी कम्युनिटी अपने एनवायरनमेंट के साथ में या अपनी स्पीशीज़ के साथ में एक परमानेंट कंप्लीट बैलेंस में नहीं मिलती है। उसमें हमेशा कुछ न कुछ चेंजेस आते रहते हैं। अगर हम अपने आसपास के वातावरण को देखें और घर में अगर हमारे कोई बुज़ुर्ग होते हैं तो हमें ये सुनने में आता है कि जब उनका बचपन था तब वहाँ पे कुछ अलग टाइप के प्लांट्स नज़र आते थे और आजकल कुछ अलग टाइप के प्लांट्स वहाँ पे नज़र आते हैं। इसका मतलब जो वनस्पति है वो परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और जब ये चीज़ नोटिस की गई, ऐसे स्टडीज़ हुई, ऐसी रिज़ल्ट्स आए कि वनस्पति में या वेजिटेशन में चेंजेस होते रहते हैं, तो वहाँ इस कल्पना का जन्म हुआ, इस थॉट का इवोल्यूशन हुआ कि ये जो कंसेप्ट है वो एक ऑर्डरली प्रोसेस में हो रहा है और इसे सक्सेशन नाम दिया। सक्सेशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ अपनी जगह से रिप्लेस हो जाए किसी दूसरी वस्तु के द्वारा, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहे जब तक कि कोई फाइनल स्टेज नहीं आ जाती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने देश में बात करें, प्रधानमंत्री हैं वो एक के बाद एक बदलते जा रहे हैं, राइट फ्रॉम दी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भी आए बीच में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अभी नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके से ये चेंजेस जो आ रहे हैं, ये एक तरीके से इसे हम सक्सेशन कह सकते हैं। ये सक्सेशन जो है ये सबसे पहले साउथ स्वीडन के जो साइंटिस्ट थे, हर्ट ने 1885 में इस कंसेप्ट को दिया था और उन्होंने कहा था कि जो कम्युनिटीज़ हैं उसकी स्टडीज़ में एक रेगुलर चेंजेस आ रहे हैं। जो कम्युनिटीज़, उन्होंने अध्ययन में ये पाया कि उनकी जो कम्युनिटीज़ वहाँ स्वीडन में उन्होंने स्टडी की थी, उसमें एक नियमबद्ध परिवर्तन आ रहा है, मतलब रेगुलर चेंजेस आ रहे हैं उसमें, और ये चेंजेस जो हैं वो डायरेक्शनल हैं, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। तो हर्ट ने इसको सबसे पहले ये टर्म दी थी, इकोलॉजिकल सक्सेशन। उसके बाद में अमेरिका में काउल्स ने इसको पढ़ा, इसको सक्सेशन के बारे में डिटेल स्टडी की, और क्लीमेंट्स ने भी सक्सेशन के प्रिंसिपल्स बताए। इस तरह सक्सेशन का जो कंसेप्ट है वो लगातार उसमें चेंज, इवोल्यूशन हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी हमेशा डायनेमिक है और उसमें चेंजेस आते हैं। और हर्ट ने इसको सबसे पहले कहा कि जो जैसे
रिलेटिवली ज़्यादा नंबर के जो प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट्स हैं, जो सिंपल प्लांट्स हैं, वो सबसे पहले किसी जगह पे आते हैं और वो फिर विस्थापित होकर दूसरी जगह पहुंचते हैं और इनकी जगह कम नंबर में लेकिन रिलेटिवली स्टेबल जो प्लांट्स हैं वो आते हैं। तो जो सबसे पहले किसी जगह को पे पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनको पायोनियर प्लांट्स कहते हैं, और जो अंत में कम संख्या में और स्टेबलाइजेशन वाले प्लांट्स होते हैं, स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी वाले प्लांट्स हैं, उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी का नाम दिया। सक्सेशन एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें स्पीशीज़ के स्ट्रक्चर में चेंज होते रहते हैं समय के साथ में, और जैसा कि ये डायनेमिक है, कम्युनिटी डायनेमिक है, तो एक्चुअली जो कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट है, जो वेजिटेशन का डेवलपमेंट है, उसे सक्सेशन का नाम दिया है। और ये जो चेंजेस आते हैं कम्युनिटी में, ये हम अपनी लाइफ टाइम में नोटिस नहीं कर पाते। ये बहुत लंबा, काफ़ी वर्षों तक चलने वाला प्रोसेस है, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। जब हम ये देखते हैं कि स्पीशीज़ में चेंजेस आ रहे हैं तो ये हम बहुत जल्दी नोटिस नहीं कर पाते हैं, और स्थिति, क्योंकि जो भी स्पीशीज़ में चेंज आते हैं उनको उस नए वातावरण में एडजस्ट होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो ये जो टाइम है, जो टाइम स्केल है, वो कई सालों का हो सकता है और कई बार ये मिलियन ऑफ ईयर्स का भी हो सकता है। जब मतलब जैसे एक्सटिंक्ट हो गई थी स्पीशीज़, मास एक्सटिंक्शन के नाम से हम उनको जानते हैं, कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस हुए थे नेचर में, जैसे डायनासोर्स पाए जाते थे लेकिन अब नहीं पाए जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे चेंजेस आए थे प्रकृति में जिसकी वजह से मास एक्सटिंक्शंस हुए थे, और उसके बाद में जो कम्युनिटी में चेंजेस आए हैं तो उनमें मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग जाते हैं। कई बार जैसे ये वल्केनोज होते हैं, इनसे लावा फ्लो है या लैंडस्लाइड हो गया या और किसी तरीके के डिस्टर्बेंस हो गए कम्युनिटी में, तो जो फायर है या बहुत आंधी तूफान आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये सक्सेशन शुरू होते हैं और इसमें चेंजेस आते हैं। तो जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा, किसी भी जगह का एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा समय के साथ में बदलता है, और ये जो बदलाव आते हैं इसमें, ये जो चेंजेस हैं, दे आर ड्यू टू वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। जो वहाँ की क्लाइमेट है और वहाँ के जो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स हैं, जो लैंड से रिलेटेड हैं, फिजियोग्राफी में जो फैक्टर चेंजेस आ रहे हैं, उनमें जो वेरिएशन है उसकी वजह से ये एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं। या कई बार वहाँ रहने वाली जो स्पीशीज़ हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, वो भी उनकी भी एक्टिविटी की वजह से भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ सकते हैं। जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी वहाँ के एनवायरनमेंट को चेंज कर देती हैं, और इन चेंजेस की वजह से जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है उसके जो डोमिनेटिंग प्लांट्स हैं, उसमें जो प्लांट्स हैं उनमें देर सवेर चेंजेस आते हैं और वो रिप्लेस हो जाती हैं दूसरी कम्युनिटी में, जो उस बदले हुए वातावरण में ज़्यादा अपने आप को सूटेबल पाती हैं, वो कम्युनिटीज़ वहाँ पे आ जाती हैं। और ये जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है, और एक के बाद एक अलग अलग टाइप की कम्युनिटीज़ आती रहती हैं और वो वहाँ पे स्थापित होती रहती हैं और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें जो कम्युनिटीज़ हैं वो डेफिनेट सीक्वेंस में समय के अनुसार बदलती रहती हैं किसी भी जगह पे, इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कह सकते हैं। जो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है, तो कुछ जो परिभाषाएं हैं मैं वो यहाँ पे लेना चाहूँगी। जैसे क्लीमेंट्स ने कहा कि सक्सेशन एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो कम्युनिटीज़ हैं वो
ऑर्डरली रूप में, मतलब एक के बाद एक, ऑर्डरली का मतलब एक के बाद एक रूप में स्थापित होकर कॉलोनाइज होती हैं और किसी एरिया को कॉलोनाइज करती हैं। तो ऐसे जो लंबे समय से चले आ रहे क्यूमुलेटिव और डायरेक्शनल जो दिशात्मक प्रक्रम होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, उसके द्वारा होने वाले जो चेंजेस हैं उसको हम सक्सेशन कहते हैं। और